अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर मास्टर द आर्ट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीरीज। इस सीरीज़ में जी हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं कि कैसे हम इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं। ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन की हमारी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होती है जिसमें हम अपनी साइट पर जो HSE के इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉम्प्टली जो है उनको करेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी इफेक्टिवनेस है HSE की वो मेंटेन रहे। ये हमारी जो साइट सेफ्टी टीम होती है उसकी जॉब, डेली जो जॉब होती है उसका हिस्सा होती है और आम तौर पर इन ऑब्जर्वेशंस को हम इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारी सेफ्टी टीम ने कौन सी ऑब्जर्वेशंस जो आइडेंटिफाई की हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड किया और कैसे रिपोर्ट किया। ऑब्जर्वेशन को देखते हैं जी। हमारी इसको आपने कैटेगराइज है जी, हाई रिस्क में कैटेगराइज है। आपका लेबल है जी पुअर केबल मैनेजमेंट। आपका इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है और जो आपकी इमीडिएट कॉज है जी वो आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है जी इसमें, आपने आपका स्कैफोल्ड मटेरियल मेटालिक है, मोस्टली प्लैंक्स हैं, पोल्स हैं, उसके आपके क्लैंप्स वगैरह, आपने उनको स्टैक किया। पावर केबल गुजर रही थी, वो उसको आपने इंटेंगल कर लिया, बीच में कंप्रेस हो रही है, स्क्वैश हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है वो डैमेज हो चुकी हो सकता है वो हो जाए। आप मटेरियल हैंडलिंग करेंगे तो आपका जितना भी ये मेटालिक मटेरियल है ये सब जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। एरिया जी हमने इसको डेजिग्नेट किया हुआ है एरिया 1 में। और जो आपका कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, वो आपके जनाब इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, जान जा सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है सीवियर किस्म का, उसके अलावा इलेक्ट्रिक बर्न्स है, फायर हो सकती है, आपका इक्विपमेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो डैमेज हो जाए। एक्शन क्या लिया जी आपने? अब ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं ये ऑन द स्पॉट आप करते हैं, इनको आप इनफॉर्मल कहते हैं, जो हमने डिस्कस किया था। तो इनका मकसद होता है कि आप ऑन द स्पॉट जाके आपकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो आपने इंप्लीमेंट किए हैं उनमें अगर किसी किस्म की डिविएशन नज़र आती है आपको तो आप इमीडिएटली क्या करते हैं, उन्हें करेक्ट करते हैं ताकि जो आपका स्टैंडर्ड या कंप्लायंस लेवल है वो मेंटेन रहे। तो इसी तरह हमारी सेफ्टी टीम ने जी इमीडिएटली जो है कॉल अपॉन किया अपनी इलेक्ट्रिकल टीम को। और तो उनके इलेक्ट्रिकल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, वो आ गए, उन्होंने इमीडिएटली जी इस इशू को रिजॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने टेस्ट किया कि ऑलरेडी क्या ये डैमेज तो नहीं हो चुकी, जो आपका जितना भी मेटालिक मटीरियल है वो सारे का सारा कहीं इस टाइम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर तो नहीं है। आफ्टर दैट जी उन्होंने केबल को क्लियर किया सारे मटीरियल से। उसके बाद वो आपने आपका इंसुलेटेड जो है हुक है, एस हुक कहते हैं हम उसको, उसको यूज़ करते हुए इसको उन्होंने मेटल पार्ट से सेपरेट कर दिया, जो क्या इससे आपका जो इमीडिएट हैजर्ड था वो जो है रिमूव हो गया। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर आपकी जो सेफ्टी टीम है उन्होंने रिकमेंड किया जो भी इन्वॉल्व टीम थी उनके लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की। और उसके साथ साथ जी इस इवेंट को चूंकि बहुत डेंजरस हो सकता था तो इसको नियर मिस में भी रिपोर्ट कर दिया ताकि इसकी फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करके देखा जाए कि इसको इन फ्यूचर जो आपने किस तरीके से रोकना है दोबारा ना हो। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन के हवाले से चूंकि ये इशू यहाँ रिजॉल्व हो गया और रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है वो भी करवा दी वर्कर्स की, नॉमिनेट कर दिया, तो इसका स्टेटस जी क्लोज में आ गया। ऑब्जर्वेशन लेबल है जी अनइंस्पेक्टेड एक्सेस इक्विपमेंट, हैजर्ड कैटेगरी फॉल में आ रहा है ये। आपकी जो इमीडिएट कॉज है अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है जी, आपकी एक्सेस इक्विपमेंट यूज हो रहा है जिसका जो टैग है इंस्पेक्शन टैग वो एक्सपायर्ड है। तो इससे ये गुमान आता है जी आपका जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स हैं वो इफेक्टिवली फॉलो नहीं हो रहे, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। एरिया जी आपका लोकेशन एरिया 2 है। कॉन्सिक्वेंसेज में जी आपके अगर आपकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है कंप्रोमाइज है तो कोलैप्स हो सकता है, सीरियस इंजरीज हो सकती है और ये नॉन कंप्लायंस में भी आ जाता है। एक्शन जी जो आपकी सेफ्टी टीम है इमीडिएटली इसको रिपोर्ट किया है, नोटिफाई किया है जो कंसर्न स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर है। अनफॉर्चुनेटली जी आपका जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है इमीडिएटली अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा जी एज सुन एज पॉसिबल इसको फिक्स करते हैं। तो सेफ्टी टीम ने इमीडिएटली जो टैग है उसको रिमूव कर लिया है, होल्डर को लेफ्ट किया है, जो कि आपका रेड टैग बन जाता है ताकि कोई और उसको यूज़ ना करे। अब इसका स्टेटस जी ओपन है, सेफ्टी टीम फॉलो अप कर रही है।
ऑब्जर्वेशन लेवल है आपका जी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैजर्ड कैटेगरी में आ जाता है आपका, मैकेनिकल हैजर्ड, कट, इम्पैक्ट और पंक्चर हैजर्ड में आ जाता है। इमीडिएट काज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है जी आपका, रिबार्स एंड जो बहुत शार्प है, अनप्रोटेक्टेड है, जो कुछ प्रोटेक्टेड है उस पर ओवर साइज कैप लगाया है जो किसी किस्म की इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। लोकेशन आपकी एरिया 1 है। कॉन्सिक्वेंसेज जी शार्प ऑब्जेक्ट्स की वजह से जी आपको सीरियस इंजरी हो सकती है, कट्स, पंक्चर और इम्पैक्ट वूंड्स आ सकते हैं। उसके साथ ही नॉन कंप्लायंस भी आती है। एक्शन क्या लिया जी, सेफ्टी टीम ने जो है इसको रिपोर्ट किया, नोटिफाई किया जो कंसर्न फोरमैन है एरिया का, और उनको रिक्वेस्ट की कि आप जी इसको इमीडिएटली जो है तमाम एजिस को या एंड्स को प्रोटेक्ट करें, इन पे कैप्स लगाएं, और जब तक कैप्स नहीं लग जाते उस वक्त तक जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ किसी की एक्सेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। स्टेटस इस ऑब्जर्वेशन का भी ओपन है, एचएससी की टीम इस पर फॉलो अप कर रही है। ये ऑब्जर्वेशन जी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, गुड प्रैक्टिस है, जिसमें रिबार्स के जितने भी एंड्स हैं उनको इफेक्टिवली है प्रोटेक्ट किया हुआ है। लोकेशन जी आपकी एरिया 1 है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी से बचेंगे आप, देन आपकी जो कल्चर है वो पॉजिटिव है, शो कर रहा है, एंड आल्सो जो आपकी कमिटमेंट है एचएससी से वो भी डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है यहाँ पर। रिकमेंडेशन जी कंटिन्यू करें इस प्रैक्टिस को, दूसरों को भी इंकरेज करें इस प्रैक्टिस पे, और जो टीम इन्वॉल्व है रिस्पॉन्सिबल है इस प्रैक्टिस के लिए उसके लिए रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन होना चाहिए, ताकि इसकी जो मोटिवेशनल रीइंफोर्समेंट है वो उस पर असरअंदाज हो जाए। अब सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है ये एचएससी मैनेजमेंट का बहुत पावरफुल टूल है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में कोई परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डेविएशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो रूट काज एनालिसिस करते हैं या रूट काजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपना की रोल प्ले करती है, लाइक ट्रेंड्स एंड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अब हमारे सिस्टम के अंदर जो माइनर डिविएशंस आती हैं वक्त के साथ डेली बेसिस पे, तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करवाती हैं और इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और सस्टेनेबल है ऑल द टाइम। तो इसलिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल्स की होनी चाहिए। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।